अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गुनहगार बंदों को भी आज़माता है और अपने नेकूकार बंदों को भी आज़माता है। आज़माइश हर दो की होती है, लेकिन आज़माइश का मकसद अलग होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गुनहगार बंदों को आज़माता है तो उसकी आम तौर पर दो वजूहात होती है, जिसको कुरान करीम में बयान किया गया, लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनहगार बंदों को इसलिए आज़माता है ताकि उनको उनके आमाल का, गुनाहों का, नाफरमानियों का मज़ा चखाए। मकसूद क्या होता है उससे? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की नाफरमानी से फर्माबरदारी की तरफ क्या करे? लौटे। गुनाहों से नेकियों की तरफ लौटे और गफलत से जो है ना बेदारी की तरफ क्या करे? लौटे। तो ये दो मकसद होते हैं कि एक उनके आमाल का उनको मज़ा चकाया जाए और दूसरा वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू हो, नेकियों की तरफ रुजू हो और राह हिदायत की तरफ आ जाए। और दूसरा मकसद जो है ना गुनाहों को आज़माइश का दूसरा मकसद, हदीस शरीफ में एक बात बतलाई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे को ऐसा मर्तबा अता करना चाहता है जो आमाल और इबादात के ज़रिए से बंदे का उस तक पहुँचना मुमकिन न हो, उस मर्तबे तक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आज़माइशों में मुब्तला कर देता है। और जब वो बंदा बतौफ़ीक़ इलाही सब्र कर लेता है आज़माइशों पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको वो मुक़ाम, वो मर्तबा अता फ़रमाता है जो अमल से उसे हासिल नहीं हो सकता। इस रिवायत को हज़रत सय्यदी अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी बयान फरमाया है। तो यहाँ दूसरा मकसद आज़माइश का क्या है? जो मर्तबा अमल से हासिल नहीं होता वो सब्र से क्या किया जाता है? अता किया जाता है। तीसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना अंबिया, सालिहीन और अपने महबूब बंदों को भी आज़माता है। उसका मकसद क्या होता है? या तो दराजात की बुलंदी होती है और दूसरा आज़माइश के वक्त उनकी ज़िंदगी का जो नमूना होता है, वो जो ज़िंदगी होता है, उनका जो किरदार होता है, आज़माइश के वक्त उनका जो अमल होता है, उनका जो मामला होता है, वो उम्मत के लिए नमूना हो। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें आज़माता है। यानी किसी नबी पर मुसीबत आई, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ही है, औलाद की क़ुरबानी की आज़माइश से आपको आज़माया गया, तो आपने उस वक्त क्या किया? अल्लाह के नाम पर औलाद को क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए। तो लिहाजा ये इस बात की अलामत है, इसमें इस बात के हमारे लिए नमूना है कि ज़रूरत पड़ने पर इस्लाम की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर औलाद को क़ुरबान करने की ज़रूरत पेश आए तो एक मुसलमान उससे गुरेज़ ना करे। ये हमारे लिए नमूना है। तो अंबिया और सालिहीन को जो आज़माइशें आती हैं वो उम्मत के लिए क्या होती हैं? नमूना होती हैं और उनके लिए दर्स होती हैं और उनके लिए ज़िंदगी का सलीक़ा होती है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ तो हर नबी और अपने महबूब बंदों को आज़माया, उनमें से एक नुमाया शख्सियत जो है वो हमें जो नज़र आती है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है कि जी चूँकि ईद-उल अज़हा क़रीब है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उससे ख़ास निस्बत हासिल है कि अल्लाह ने आपको अपनी औलाद, महबूब तरीन औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबाह करने का हुक्म दिया था। वो आज़माइश का वाक़या पेश आया था, तो लिहाजा उस मुनासबत से जो है ना ये हम देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी ज़िंदगी आपकी आज़माइशों में जो है ना वो रखी। आपकी ज़िंदगी में ऐसी आज़माइशें आईं कि जो है ना एक पहाड़ भी अपनी जगह से, अगर वो आज़माइशें पहाड़ पर डाल दी जाती तो वो भी अपनी जगह से जो है ना रेज़ा रेज़ा हो जाता। चुनाचे उन्हीं आज़माइशों का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, खुतबे के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न, कि जो है ना अल्लाह रब्बुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कुछ आज़माइशों से आज़माया। कुछ आज़माइशों से क्या किया? आज़माया। तो उन्होंने उन आज़माइशों को पूरा किया और उसमें साबित कदम रहे और उसमें कामयाब व कामरान रहे। यहाँ कुरान करीम की आयत में कलिमात का ज़िक्र है। कलिमात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात से आज़माया। अब यहाँ कलिमात के जो है ना बाज़ मुफस्सिरीन ने ये माना, आम तौर पर मुफस्सिरीन ने ये माना लिए हैं कि अहकामात, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ अहकामात के ज़रिए से आज़माया। कुछ अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़अतम्महुन्न, उन अहकामात को बजा लाया और उनको पूरा किया। एक माना कलिमात के जो है अहकामात के हैं। लेकिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक यहाँ कलिमात से मुराद आज़माइशें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया तो वो अल्लाह की आज़माइशों में साबित कदम रहे और उन्होंने उन आज़माइशों को पूरा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना आपको माल से भी आज़माया, जान से भी आज़माया, औलाद से भी जो है ना आज़माया और ज़ौजे मोहतरमा से भी जो है ना आज़माया। हर तरह से जो है ना आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माया। तो आपने उन तमाम आज़माइशों को मुकम्मल किया और उसमें साबित कदम रहे। तो यहाँ इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक कलिमात से मुराद अल्लाह ने आज़माइशें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद आज़माइशों में मुब्तला किया तो फ़अतम्महुन्न, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन्होंने मुकम्मल की, उन आज़माइशों में साबित कदम रहे। तो नतीजे के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दो इनाम अता फ़रमाया। एक तो फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, क्या ए इब्राहीम मैं आपको लोगों का इमाम बनाता हूँ, लोगों का पेशवा बनाता हूँ, लोगों का मुक़्तदा बनाता हूँ, लोगों का सरदार बनाता हूँ। तो आप देखेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात यहूदियों के पास भी इमाम का दर्जा रखती है, नसारा के पास भी इमाम का दर्जा रखती है और उम्मत मुस्लिमा मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इमाम का क्या करती है, वो दर्जा रखती है। यहूदी भी दावा करते हैं कि हम मिल्लत इब्राहीमी और दीन इब्राहीमी पर है, अगरचे कि वो नहीं है। नसारा भी दावा करते हैं कि जो है ना हम दीन इब्राहीमी मिल्लत इब्राहीमी पर हैं। और कुफ़ार मक्का भी दावा करते थे कि हम दीन इब्राहीमी और मिल्लत इब्राहीमी पर है। लेकिन ये तीनों भी अपने दावे में जो है ना सच्चे नहीं हैं। और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये दावा है कि हम मिल्लत इब्राहीमी और दीन इब्राहीमी पर है। तो लिहाजा इनका ये दावा अपनी जगह बिल्कुल सच्चा और बरहक है। तो इन तमाम उम्मतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया। तो आज़माइशों में साबित कदम रहे तो अल्लाह ने इमामत के ओहदे से फ़ाइज़ फरमाया। इमामत से मुराद मस्जिद के इमाम नहीं, बल्कि कौम का मुक़्तदा और पेशवा और नमूना। और फिर दूसरा जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इनाम यह अता फरमाया कि उनकी वफ़ादारी का कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और वो इब्राहीम जो हमारे वफ़ादार हैं, जिन्होंने हमारे अहकामात को पूरा किया, हमारी आज़माइशों को पूरा किया और जो हमारे वफ़ादार बंदे हैं। तो इमाम और खुदा के वफ़ादार बंदे की हैसियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना अता, वो जो है ना उनका वो मकाम अता फरमाया। तो कौम मखलूक के पास भी अल्लाह ने आपके मर्तबे को बहैसियत इमाम बुलंद फरमाया और अल्लाह के पास भी अपने नज़दीक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वफ़ादार बंदे की हैसियत से आपका मुकाम मर्तबा
जो है ना बुलंद फरमाया। तो ये आजमाइशों का नतीजा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे को आजमाता है और वो आजमाइशों में साबित कदम रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया व आखिरत में उसे कामयाब व कामरान अता फरमाता है, उसके मरातिब को जो है बुलंद फरमाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइशें थी वो आजमाइशें क्या थी? अल्लाह ने आपको हर तरह से आजमाया। और एक बात कायदा है, याद रखिए, एक कायदा याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक बंदा अल्लाह के लिए अपनी जान, माल, औलाद, ख्वाहिश जब तक कुर्बान न कर दे उस वक्त तक उसने खुदा की सही मारिफत और पहचान हासिल नहीं की। आरिफ बिल्ला कहना आसान है, अल्लाह की मारिफत रखने वाला कहना आसान है, लेकिन वो मर्तबा यूं ही नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह की मारिफत उस वक्त हासिल होती है जबकि बंदा खुदा के हुक्म पर अपनी जान, माल, ख्वाहिश और औलाद सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार न हो जाए। तभी वह समझा जाएगा कि उस बंदे ने खुदा की मारिफत हासिल की और खुदा की कद्रदानी की और खुदा को पहचाना। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी है, एक आदमी एक मुकाम पर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में, उसके पास एक चमकदार चमकीला पत्थर रखा हुआ है, एक खूबसूरत डिज़ाइन में तराशा हुआ, खूबसूरत डिज़ाइन में तराशा हुआ चमकदार चमकीला जो है ना पत्थर रखा हुआ है। बड़ा रंग भी उसका बेहतरीन है, चमक भी बेहतरीन है, उसका डिज़ाइन भी बेहतरीन है। तो वो कह रहा है कि ये पत्थर 1 करोड़ रुपए में है। वो पत्थर क्या है? 1 करोड़ रुपये में है। तो आने जाने वाले जो है ना यही बोलते हैं कि जो है ना सब यही कह रहे हैं कि अरे ये छोटा सा पत्थर, हाँ चमकदार है, खूबसूरत है, उसका तराशा अच्छा डिज़ाइन में तराशा गया, इतने छोटे एक मामूली पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये नहीं चले गए, सब चले गए। लेकिन इत्तेफाक से एक जौहरी आया, उसने 1 करोड़ दे दिए, फ़ौरन वो पत्थर ले लिया। तो लोगों ने ये समझा कि ये तो पागल है कि एक मामूली से पत्थर को 1 करोड़ देकर ले लिया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो जौहरी था, वो शनाख्त कर चुका था कि ये आम पत्थर नहीं है बल्कि हीरा है। तो जब उसे पत्थर की मारिफत हो गई, पत्थर की पहचान हो गई, तो माल कुर्बान करना उसके लिए बड़ी बात नहीं रही। तो बिला तशबीह व तमसील जब बंदे को खुदा की मारिफत हो जाती है, उसके एहसानात का एहसास होता है, बंदे और खुदा का जो रिश्ता है वो होता है, खुदा की अता, उसके जज़ा व सवाब का उसे इल्म हो जाता है, और वो खुदा का मर्तबा क्या है, उसका मुकाम क्या है, उसके एहसानात क्या हैं, जब ये बंदे को मालूम हो जाते हैं तो उसके लिए ना जान कुर्बान करना कोई बात होती है, ना माल, ना औलाद, ना अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना कोई बात होती है। तो लिहाजा वैसे बंदे जो होते हैं वो उनकी आरज़ू और तमन्ना अपनी ज़ाती कुछ नहीं होती, बल्कि खुदा जो चाहे उनकी वही मर्ज़ी होती है, खुदा जो ना चाहे वो उनकी मर्ज़ी नहीं होती। तो वो इस कदर जो है ना खुदा की मोहब्बत में फ़ना हो जाते हैं कि खुदा की मर्ज़ी से हटकर उनका कोई काम नहीं होता। खुदा का हुक्म ही उनकी ख्वाहिश होती है, खुदा की चाहत ही उनकी ख्वाहिश होती है, खुदा की मर्ज़ी ही उनकी मर्ज़ी होती है, रसूल की मर्ज़ी ही उनकी मर्ज़ी होती है, रसूल की जो है ना जो हुक्म ही उनकी तमन्ना होता है, उनकी ज़ाती कोई वो जो है ना ख्वाहिश नहीं होती, उनकी ज़ाती कोई तमन्ना नहीं होती। तो लिहाजा वो कहते हैं उन्होंने खुदा को भी जान लिया, खुदा के रसूल को भी जान लिया। यही वो मुकाम है जो बना फ़ना फिल्ला और फ़ना फिर रसूल का है। फ़ना फिल्ला, फ़ना फिर रसूल, ये अल्फाज रट लेना, ये बोल देना ये काफ़ी नहीं है, ये ज़ुबानी चीज़ नहीं है। अमली तौर पर अपनी हर ख्वाहिश को खुदा के हुक्म पर फ़ना कर देना, अपनी हर मर्ज़ी को, अपनी मर्ज़ी को न देख कर खुदा की मर्ज़ी को देखना, अपनी मर्ज़ी को न देख कर रसूल की मर्ज़ी पर मर्ज़ी को देखना, अपनी मर्ज़ी न रहे खुदी फ़ना हो जाए तो खुदा मिलता है। खुदी किसको कहते हैं? अपना तसव्वुर, ज़ात का तसव्वुर, मैंपन। जब मैंपन और अपनी ज़ात का तसव्वुर ख़त्म हो जाता, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ ये है, तो ये मैं का तसव्वुर जब ख़त्म हो जाता है, इसी को खुदी कहते हैं। जब खुदी ख़त्म हो जाती है बंदे को जब खुद पर नज़र नहीं होती तो उसकी नज़र सिर्फ खुदा और उसके रसूल पर होती है। वही मुकाम है मुकाम फ़ना फिल्ला और फ़ना फिर रसूल का। मगर वो मुकाम पर पाना वो मामूली बात नहीं है। आज अगर हम कोई गलती करते हैं तो शरीयत का कोई मसला बताते हैं तो हमारे नफ्स के ख़िलाफ़ आ जाते हैं, हम जिहालत करने लगते हैं।
अगर कोई जो है ना इंतज़ामी कमेटी कोई फ़ैसला करती है, अगर इमाम कहता है कि जो है ना देखो ये फ़ैसला सही नहीं है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये शरीयत में ये हुक्म नहीं है, शरीयत में ऐसा कहना नहीं ये नहीं है, तो इंतज़ामी कमेटी वो शरीयत के मसले को पसे पुष्ट डालकर अपने जो मर्ज़ी में आता है वो करती है, और सदर साहब ने जो समझ में आ गया वो करते हैं, और मोतबर साहब जो समझ में आ गया वो करते हैं। तो ये आपने खुद ही को फ़ना नहीं किया, मतलब आपको खुदा की मारिफत और उसकी शरीयत की मारिफत आपको हासिल नहीं हुई। अगर खुदा और उसके रसूल और उसकी शरीयत की मारिफत और उसकी हकीकत और उसकी कदरदानी आपके पास होती तो शरीयत का हुक्म सामने आ जाता, तो पहला काम यह होता कि सर को उसके सामने झुका देते, क्योंकि बोलने वाला कोई भी हो लेकिन बोल तो शरीयत का हुक्म रहा है। यह सिर्फ इंतज़ामी कमेटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक भी अगर हम किसी भी मुसलमान से कहे कि जो है ना भाई ये चीज़ आपकी गलत है, आप इसकी इस्लाह कर लीजिए, तो फ़ौरन उसके अंदर बजाय उसको तस्लीम करने के इंतकामी जज्बा पैदा होता, जाओ मुन साहब तुमको से सीधे है, तुम्हारी ये गलतियाँ हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, तो मारिफत वो होती है, मारिफत कुर्बानी चाहती है। जब बंदे को खुदा और उसकी रसूल की मारिफत हासिल हो जाती है तो फिर उनके हुक्म पर जान माल औलाद ख्वाहिश को कुर्बान करना ये मामूली बात नहीं होती। जाड़े का मौसम है, सख्त सर्दी हो रही है और नींद भी बड़ी बेहतरीन आ रही है और नरम बिस्तर में सोए हुए हैं और बेइंतहा नींद की हालत में है। मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, सरकार कहते हैं कि कुर्रतु आइनी फिस सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो फिर उसके बाद नफ्स कहता है सो जा, सूरज निकलने के बाद कज़ा कर लेता। तो अब यहाँ आपकी मारिफत का इम्तिहान है कि खुदा और उसके रसूल की मारिफत हो, रसूल की आंखों की ठंडक जिस नमाज में है वो अगर एहसास हो और वो मारिफत हो तो फिर वो नरम बिस्तर भी ख़त्म हो जाता है, वो राहतें भी ख़त्म हो जाती है, वो नींद भी ख़त्म हो जाती है। और जो है ना फिर अल्लाह वालों को कुरान में बतलाया गया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i, कि उनके ख्वाबगाहों से उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलहदा हो जाते हैं, वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारा करते हैं। ये अल्लाह वालों की शान होती है। तो यहाँ मारिफत अगर हो खुदा के हुक्म की, अहमियत अगर हो सरकार के जो है ना हुक्म की, तो फिर वो उठना उसके लिए मुश्किल बात नहीं होती। वो मारिफत ना हो तो फिर उसके लिए उठना बहुत बड़ी बात, दुश्वार बात होती है। इसी वजह से कुरान कहा गया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन, यकीनन वो सब्र और नमाज जो है बहुत शाख और दुश्वार है, मगर जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए दुश्वार नहीं है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ जब बंदे को खुदा की मारिफत हो जाती है, खुदा की पहचान हो जाती है, तो फिर दुनिया अपनी जान माल ख्वाहिश और औलाद उसके सामने कोई माना नहीं रखती। इसी का बेहतरीन नमूना हम देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह से आज़माया, हर तरह से आज़माया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर आज़माइश पर आप साबित कदम रहे। चुनाचे तफसीर रूहुल बयान की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 5000 बकरियों के मंदे थे। बकरियों के मंदे, बकरियां नहीं, मंदा जो होता है रेवड़ जिसको कहते हैं, तो 5000 बकरियों के मंदे थे, 5000 गुलाम थे, 5000 गुलाम थे। और बकरियों के मंदों की हिफाजत करने के लिए जो कुत्ते थे उनके गले में जो पट्टा था वो सोने का था। तो एक मर्तबा खुदा की बारगाह में फरिश्तों ने कहा, जैसा आदम अलैहिस्सलाम के वक्त कहा था कि क्या तू ज़मीन में ऐसी मखलूक को खलीफा बनाता है जो ज़मीन में जाकर फसाद करेगी, खून रेजी करेगी। जब आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान अल्लाह ने किया था तो फरिश्तों ने एक शुबा ज़ाहिर किया था। तो जो है ना फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि परवरदिगार तू इब्राहीम को अपना खलील कहता है, खलील भी हो मालदार भी हो, ये कैसे मुमकिन है? खलील भी हो मालदार भी हो, ये कैसे मुमकिन है? आमतौर पर जो मालदार होते हैं वो नेकी की तरफ उनका रुझान कम होता है। सालिहीन के पास, अल्लाह वालों के पास माल नहीं होता, तू इन्हें अपना खलील और दोस्त कह रहा है। तेरा दोस्त भी हो और उसके पास माल हो जिसकी तेरे पास मक्खी के पर के बराबर भी अहमियत नहीं है, फिर ये कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम का जवाब देने के लिए शब क़दर में भेज रहा था, इसी तरह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, फरिश्ते को भेजा एक, ठीक है तुम देखना चाहते हो मेरे खलील को, ठीक है जाओ। फरिश्ता आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से बकरियों को लेकर गुजरते थे वहाँ एक ऊंचे मुकाम पर फरिश्ता बैठ गया और वो तस्बीह पढ़ने लगा जो हम तरावी में 4 रकात के बाद पढ़ते हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। और वो फरिश्ता बुलंद आवाज़ से ऐसी खुश इल्हानी के साथ वो तस्बीह पढ़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वो तस्बीह पढ़ी तो खुदा की मोहब्बत दिल में ऐसी मोजज़न हो गई और खुदा की मोहब्बत ऐसे जो है ना ठाटे मारने लगी। वो अल्लाह की तस्बीह उन्हें इतनी पसंद आई कि आपने कहा कि अय अल्लाह के बंदे, इंसान की शक्ल में आया था फरिश्ता हो, अय अल्लाह के बंदे ये तस्बीह को दोबारा पढ़, मैं तेरी एक तस्बीह की इवज़ में अपना आधा माल दे दूंगा, आधा माल दे दूंगा। तो उसने एक मरतबा तस्बीह पढ़ी, फिर आपको उससे वो लज्जत नसीब हुई, क्योंकि जितनी मोहब्बत होती है जिक्र भी उतना महबूब होता है। मोहब्बत की अलामत, क्योंकि जिससे आपको जितनी मोहब्बत होगी उतना जो है ना जिक्र करना भी उतना। आपको अपनी औलाद से, बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, आपके बच्चे की कोई तारीफ़ करे तो आप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और जो है ना बल्कि आपको उससे एक किस्म का लगाव भी हो जाता है। तो जिससे जितनी मोहब्बत होती है, एक मोहब्बत की कसौटी बता रहा हूँ, अलामत बता रहा हूँ, मोहब्बत की अलामत बता रहा हूँ। सरकार की मोहब्बत के दावेदार तो हम हैं, लेकिन अगर जो है सरकार के जिक्र में थोड़ा सा देर हो जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। दुरूद शरीफ की महफिल में बैठने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं होती, सरकार के जिक्र में बैठने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं होती, सरकार के फ़ज़ाइल को सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। फिर दावा है नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हम नबी पर जान भी कुर्बान करने का दावा है। जान कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी बड़ी आजमाइश अल्लाह लोगों के हिसाब से भी आजमाता करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके हिसाब से आजमाया, औलाद की आजमाइश में, क्योंकि वो इस्तिकामत के उस मुकाम पर थे। हमारे हिसाब से बकरा भी मुश्किल हो गया, हमारे को बकरे से आजमाया वो भी मुश्किल है। तो बहरहाल बताना ये चाह रहा हूँ, तो मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी जिक्र में उतनी लज्जत भी आएगी, जिक्र सुनना उतना पसंदीदा भी होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक छोटी मामूली तो नौज़ुबिल्लाह नहीं कह सकते, छोटी सी तस्बीह, बहुत बड़ी तस्बीह तो मर्तबा तो उसका बहुत बड़ा है, एक छोटी सी अल्लाह की तस्बीह पर आधा माल कुर्बान कर देना, आधा माल कुर्बान कर देना, यह मोहब्बत की क्या अलामत होगी। फिर उसने दोबारा कहा, फिर कहा एक मरतबा सुनने के बाद, अब तू और एक मरतबा इस तस्बीह को पढ़, मैं अपना सारा माल कुर्बान कर दूंगा। तो अजीज़ान मोहतरम, खुदा की सिर्फ 2 मरतबा तस्बीह पर अपना सारा माल, 5000 बकरियों के रेवड़, 5000 गुलाम, फिर वो सोने के पट्टे, बहरहाल जो भी माल दौलत था, अल्लाह की सिर्फ एक तस्बीह पर कुर्बान करना, ये अल्लाह की कितनी मोहब्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थी। और ये हमारे लिए थर्मामीटर है अल्लाह की मोहब्बत का। अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ ये ज़ुबानी दावा नहीं है, देख अल्लाह के हुक्म पर ख़र्चा कितना करता है, ज़कात टाइम पर देता नहीं देता, फितरा टाइम पर देता नहीं देता, गरीबों को, मुस्तहिक़ों को मदद करता नहीं करता, अल्लाह की राह में खर्च करता नहीं करता, ये मोहब्बत है हमारा। अब हम जायज़ा लें, मेरा खुद भी बता रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को मखसूस नहीं, हमारा आम तौर पर जायज़। मस्जिद के इंतज़ामात के लिए अगर मुअज्जिन हमारी घर पर आता है तो 100 रुपये से 200 रुपये देने के लिए हम उसे इतनी मरतबा फिराते हैं कि वो 200 रुपये उसके पेट्रोल में निकल जाते हैं। किसी खैर के काम की दावत हमें दी जाती है, अल्लाह की राह में खर्च करने की दावत दी जाती है, या कोई भी नेक काम, कोई मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद को देने की बात आती है, तो फिर जो है ना हमारे पास हम पूरे के पूरे गरीब हो जाते हैं। अरे दूसरों को देने की तो दूर की बात छोड़ो, अपनी औलाद की तरबियत के लिए, दीनी तालीम की फ़ीस देने के लिए हम नीचे ऊपर हो जाते हैं, और दुनिया की तालीम दिलाने के लिए हज़ारों रुपये खर्चा कर देते हैं। यूनिफॉर्म के पैसे अलग, किताबों के पैसे अलग, ड्रेस के पैसे अलग, वो मेंटेनेंस के पैसे अलग, वो पैसे अलग, ये पैसे अलग, वो बिल खुशी खुशी कर्ज लेकर भी दे देंगे। लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए, खुद अपनी औलाद के लिए खर्च करना, गरीब को देने की तो बात तो दूर की बात है, हम वहाँ पर खर्च करने नीचे ऊपर हो जाते हैं। साहब बहुत फीस ले रहे हैं, वहाँ उस्तादी माँ 30 रुपये में पढ़ा रहे, जाओ उनके पास पढ़ाओ। वहाँ फ्री में पढ़ा रहे, मस्जिद में वो खाना खिला के पढ़ा रहे, जाओ। मगर मेयार हम नहीं देखते।
तो दीन के खर्च करने की बात आती है तो यह हमारी मोहब्बत का ये थर्मामीटर है, याद रखो। जब खुदा की राह में खर्च करने की बात आती है, खुदा की राह में खर्च करने का हुक्म होता है, तो वहां हमें देखना है कि हम खुशी खुशी खुदा की राह में खर्च करते हैं या बेटे के बर्थडे पे खर्च करते हैं, खुशी खुशी खुदा की राह में खर्च करते हैं या जो है ना अपने दोस्त अहबाब में दावतों में पैसे ऐशो इशरत में उड़ा देते हैं, खुशी खुशी खुदा की राह में खर्च करते हैं या बच्चों की शादियों में ज़रूरत से ज़्यादा बेइंतहा पैसे खर्चा कर देते हैं। यहाँ हमारा इम्तिहान है खुदा से मोहब्बत का। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है हा अंतुम हा उलाई तुदऔना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कि तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है। फमिनकुम मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, कि तुम में से जो बखालत और कंजूसी करता है तो उससे अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके दीन को जो है ना दुनिया से ख़त्म नहीं कर सकता। अरे उसका दीन वह दुनिया तक जारी रहेगा, तुम्हारे खर्च पर तुम्हारे पैसे पर उसके दीन का चलना मुनहसिर नहीं है, बल्कि उसके दीन की हिफाजत करने वाला वो है। वो कैसे भी चलाएगा, ये तुम्हारी सआदतमंदी है कि तुम उसकी में मुआविन की हैसियत से, मददगार की हैसियत से वाबस्ता हो जाओ। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह बेनियाज है तुम्हारे मालो दौलत से, तुम बेहताज हो उसके। तुम्हें इसलिए हुक्म दे रहा है ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हें सआदतमंद बनाया जाए। फिर फरमाया व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करने से फिर जाते हो, कंजूसी करते हो, हाथ को रोक लेते हो, तो अल्लाह तुम्हारे मुकाम पर ऐसी कौम को खड़ा कर देगा जो तुम्हारी तरह बखील नहीं होगी। किसी से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम क्या करेगा, ले लेगा। ये तुमसे काम इसलिए लिया जा रहा है ताकि तुम्हें वो सआदतमंदी नसीब हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 तस्बीहों के लिए, खुदा की 2 तस्बीहों को सुनने के लिए सारी दौलत कुर्बान कर दी। आज हम खुदा की मोहब्बत में या दीन के मामले में या किस कदर जो है ना हम क्या कर रहे हैं, कितना जो है हम खर्च कर रहे हैं। एक मदरसे को ज़कात भी देते हैं तो फिर हमारा उससे भी कुछ फ़ायदा हासिल करने के चक्कर में रहते हैं। नया घर बना तो मदरसे के बच्चे ख़त्म कुरान पढ़ना, आके घर में कोई इंतकाल कर गए तो ख़त्म कुरान पढ़ना, फातिहा में पढ़ना, मुल साहब कुछ भी नहीं मिला तो नहीं मिला, मदरसे के मुल साहब जिनको चंदा दिया जा रहा उन्हें सलाम करना। हम क्या कर रहे हैं, आज सियासी मिजाज हमारा बन गया, कुछ भी दे रहे हैं तो उससे फ़ायदा हासिल करने के चक्कर में है, किसी न किसी हैसियत से फ़ायदा हासिल करने की जो है ना हम चक्कर में है। तो अजीज़ान मोहतरम, सिर्फ 2 तस्बीहात को सुनने के लिए आपने फिर फरिश्तों को जवाब मिल गया। तो इस वाक़ये से हमें क्या बात मिलती है, इस वाक़ये से हमें यह दर्स मिलता है कि मालदार होना खुदा के महबूब होने के ख़िलाफ़ नहीं है, अगरचे कि माल की मोहब्बत दिल में ना हो। माल की मोहब्बत अगर दिल में ना हो, खुदा की मोहब्बत दिल में हो, खुदा की मोहब्बत दिल में हो, दुनिया का माल अगर हो तो वो खुदा के महबूब होने के खिलाफ नहीं है। उस्मान भी तो गनी थे, वो भी तो मालदार थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मालदार थे, बहुत से सहाबा मालदार थे, लेकिन खुदा की मोहब्बत का दरिया उनके दिलों में ऐसा मौजज़न था, एक हुक्म पर अबू बकर ने पूरा घर लुटा दिया था जंग तबूक के मौके पर, उमर ने घर का आधा सामान ला कर दे दिया था इधर, और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 4000 दिरहम ला कर दिए थे, और जो है ना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने जो है ना सोने के दीनार लाकर सरकार के गोद में डाल दिए थे। सरकार पलटते जाते थे और फरमाते जाते थे मा अला उस्मान मा अमिला बाद हाजा, उस्मान अगर इसके बाद कोई नेक काम ना भी करे तो ये उनकी आखिरत के लिए काफी है। तो माल हो किसी के पास तो ये माल होना बुरा नहीं है, माल हो अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो वो ना माल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, माल की मोहब्बत दिल में हो तो फिर वो खुदा का महबूब नहीं हो सकता। इसी वजह से गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माल को अपने हाथों में आने जाने अपने हाथों तक रखो, लेन देन का ताल्लुक, माल का ताल्लुक अपने हाथ तक रखो, उसको दिल तक आने मत दो। जब वो दिल तक आ जाएगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। उसका ताल्लुक सिर्फ हाथ तक रखो, लेन देन तक रखो। अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, दौरान खुतबा क्या हुआ, जो है ना एक खबर मिली कि आपका जो जहाज, आपका तिजारत का जो सामान था वो जिस कश्ती में जा रहा था वो कश्ती भंवर में आ गई। भंवर माने ऐसा जो दायरा पानी का गोल फिरता है, भंवर में आ गई। तो भंवर में आ जाना कश्ती का डूबने की अलामत होती थी। तो आपने खामोशी दिल की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह की हम्द बयान की, उसके बाद सिलसिला कलाम जारी रखा। फिर कुछ दिनों के बाद फिर खबर मिली कि आपका जो है ना जो जहाज भंवर में फंस गया था वो निकल गया सही सालिम।
फिर आपने दिल की तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर कलाम जारी रखा। मुरीदीन और मुतक़ीदीन ने पूछा, हज़रत जब बुरी खबर भी सुनी तो आपने दिल की तरफ तवज्जो फरमाई और अल्लाह की हम्द बयान की, अच्छी खबर सुनी तो भी जो है ना अल्लाह की हम्द बयान की, क्या मामला है? तो लिहाजा आपने फरमाया, जब मैंने जहाज़ के भंवर में आने की खबर सुनी, उसमें मेरा माल तिजारत था, तो लिहाजा मैंने देखा क्या इस खबर से मेरे दिल में कुछ बेखैरानी तो पैदा नहीं हुई? देखा कि दिल याद खुदा में मुतमईन है, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर जब जहाज के जो है ना जू का तू सही सालिम निकलने की खबर सुनी, खुशी की खबर सुनी, तो देखा कहीं मेरा दिल खुशी से बेकरार तो नहीं हुआ, देखा कि याद इलाही में मुतमईन है, तो फिर जो है ना आपने कहा अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दुनिया की खुशी व गम का असर दिल पर न हो, माल और दौलत के फायदे और नुकसान का असर दिल पर न हो, बल्कि उसका असर हाथ तक रहो। तो दौलत अगर इस मेयार में है तो अल्लाह का महबूब भी हो दौलतमंद भी हो सकता है, अल्लाह का महबूब भी हो सकता है, दौलतमंदी हो सकता है, उसे दौलत नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर उस दौलत की मोहब्बत दुनिया दिल में ना हो। अगर दौलत की मोहब्बत दिल में हो, वो कितना ही नमाजी और परहेजगार हो, कितना ही पाकबाज हो, लेकिन दिल दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ हो, तो फिर वो अल्लाह का महबूब हो, यह ज़रूरी नहीं है। अल्लाह का महबूब हो यह ज़रूरी नहीं है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई तरह से आज़माया। एक तो माल की आज़माइश थी, दूसरा आपने बादशाह वक्त से आपने मुनाजरा किया। नमरूद जो है ना ये बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था और बहुत जालिम बादशाह था, और तकरीबन दुनिया पर उसकी हुकूमत थी, और वो खुदाई का दावेदार था। बादशाहत के नशे में जो है ना इस कदर मुनहमिक हो गया था कि उसने खुदाई का दावा कर दिया, क्योंकि इंसान को जब ताकत पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दावे जो है ना करने लगता है। तो लिहाजा जो खुदाई का दावा उसने किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाकर उससे मुनाजरा करें। गोया नमरूद से मुनाजरा करना, जो खुदाई का दावेदार था, जालिम बादशाह था, अपनी जान से हाथ धो बैठने के मुतरादिफ था, क्योंकि उससे बहस करना, उससे मुनाजरा करना, ये अपनी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर तशरीफ़ ले गए और उससे कहा, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा वो है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है। तो नमरूद ने कहा, ठीक है, तुम्हारा खुदा जिंदगी और मौत देता है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। 2 आदमियों को बुलाया, एक पर 2 कैदियों को बुलाया, एक पर मौत का हुक्मनामा जारी हो चुका था, उसको जिंदा छोड़ दिया। एक जो जिस पर मौत का हुक्म जारी नहीं होता उसको मार दिया। देखो मैं भी मारता और जिंदा करता हूँ, एक को मैंने जिंदगी दी, एक को मौत दी। तुम्हारा परवरदिगार देता है ना, तो तुम्हारा परवरदिगार जिंदगी और मौत देता है, तो मैं भी जिंदगी और मौत दे रहा हूँ, लिहाजा मैं भी खुदा हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार सूरज मशरिक़ से निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल। तो कुरान कहता है, फबुहितल्लज़ी कफ़र, को वो काफिर लाजवाब हो गया, वो काफिर लाजवाब हो गया। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, तो नमरूद से मुनाजरा करना मामूली बात नहीं थी, बल्कि अपनी जान का से हाथ धोना था, अपनी जान से जान गंवाने के मुतारादिफ था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर उससे जो है ना मुनाजरा किया और मुनाजरे में कामयाब भी हो गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जालिम को ये मौका नहीं दिया कि आपकी जान ले सके, क्योंकि खुदा जिसकी हिफाजत करता है वो जो है ना उसे कोई बुझा नहीं सकता। वो जो शेर है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमआ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हवा का काम बुझाना है। फानूस कहते हैं चराग के अतराफ जो शीशे का जो ग्लोब होता है, शीशे का जो वो होता है जो हवा को, चराग को बुझने से रोकता है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शमा को जो है ना बाकी रखना चाहता है, रोशन रखना चाहता है, तो उसको शीशे के फानूस से नहीं बल्कि जो हवा बुझाती है उसी से हिफाजत का इंतजाम कराता है। तो अजीज़ान मोहतरम, तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है ना मामला था कि जालिम बादशाह के सामने आपने अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान को दाव पर लगाकर आपने उससे मुनाजरा किया। फिर उसके बाद आपने दीन की तबलीग पेश की, और तो जो है ना काफिरों ने आपके लिए कहा, हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो।
अपने दीन को बाकी रखना चाहते हो, अपने माबूदों की मदद करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो इब्राहिम को जला दो। तो चुनाचे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का, और उन्होंने एक बहुत बड़ा अलावा बनाया। बताया तकरीबन वो अलावा 40 जो है ना गज लंबा, 20 गज चौड़ा कुछ था, या 20 गज लंबा 40 गज, बहुत बड़ा अलावा। अलावा मानिए कुएं की शक्ल में होता है, तो बहुत बड़ा अलावा उन्होंने बनाया। और उन्होंने अलावा मतलब बहुत बड़ा गड़ा, जैसे आप वो आशुर खानों के सामने देखते हैं अलावा जिसको, वैसा ही बहुत बड़ा गड़ा उन्होंने बनाया, एक अलावा बनाया। अलावा बनाकर तकरीबन 1 महीने तक लकड़ियां जमा करते रहे, 1 महीने तक लकड़ियां जमा करते रहे। जब ये लकड़ियां जमा हो गई, उसमें आग लगाई, आग लगाकर उसे 7 दिन तक भड़काते रहे, उसको हवा देकर क्या करते रहे, 7 दिन तक भड़काते रहे। दुश्मनी में, अदावत में आग को 7 दिन तक तो भड़का दिया, लेकिन आग इतनी तेज हो गई कि ऊपर से परिंदा भी जाना मुश्किल हो गया। अब डालें कैसा, क्योंकि दूर दूर तक उसकी भाप आ रही थी, फिर आग में डालना बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो गया था। तो शैतान इंसान की शक्ल में आकर कहा, एक ऊंची इमारत पर जाओ, गोफिन में रखकर इब्राहिम को क्या करो, आग में फेंको। गोफिन कहते हैं एक गुलेल के टाइप की चीज़, गुलेल देखे आप, गुलेल में ऐसा कंकर रखकर खींच कर क्या किया जाता है, फेंका जाता, उस टाइप की एक चीज़ उन्होंने बनाई। वो गोफिन, आजकल वो झूले भी निकले हैं उस तरह का, आज लोगों को बिठा कर खींच कर क्या किया जा रहा है, छोड़ा जो है ना जा रहा है, तो वो समझने के लिए आपको काफ़ी हो। तो वो जो है ना वो जो है ना वो गोफिन के टाइप में जो है वो चीज़ बनाई, और हाथ पैर सब बंद दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। बारिश का फरिश्ता आया, बारिश का फरिश्ता आया, आकर कहा कि हुक्म दीजिए आग को बुझा दूंगा। तो कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वही बेहतरीन मददगार है। हवा का फरिश्ता आया, हुक्म दीजिए बुझा दूँ, कहा नहीं। जब आपको फेंका जाने लगा तो जिब्रील ने आया, जिब्रील ने आकर अर्ज़ की कि आप हुक्म दे, मेरे लायक कोई खिदमत है? तो आपने फरमाया नहीं, कोई, अल्लाह मेरे लिए क्या है, काफ़ी है, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मदद से अल्लाह का मेरा हाल जानना काफ़ी है, अल्लाह मेरा हाल जानता है, ये काफ़ी है, तुम्हारी मदद की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब आग में आपको फेंका गया तो जाहिर सी बात है, ऊंची इमारत से आग में फेंका जाए, ना भी जले तो आदमी जो है ना नीचे हड्डियां टूट जाएंगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। ना भी जले तो एक ऊंची इमारत पर से दूर से अगर आप किसी को फेंक रहे हैं तो हाथ पैरों की हड्डियां तो टूट जाएंगी। लेकिन जब उन्होंने फेंका तो फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिया और ज़मीन पर उतार दिया, और अल्लाह ने हुक्म दिया आग को, या नारू कूनी बरदम व सलामा, कि अय आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। यानी इतनी ठंडी मत हो जा कि सलामती ना हो तेरे अंदर, ठंडक के साथ साथ सलामती वाली भी हो जा। बर्फ ठंडा है लेकिन आप उस पर आराम नहीं कर सकते, उस पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि सलामती उसके अंदर नहीं है। वही एसी है, उसमें भी ठंडक है लेकिन ठंडक के साथ सलामती है। तो ऐ आग तू ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जा। अल्लाह का जब ये हुक्म हुआ, या नारू कूनी बरदम व सलामन, कि ऐ आग ठंडी और सलामती वाली हो जा, जब ये हुक्म हो गया तो वो आग भी ठंडी हो गई जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा था। उस वक्त दुनिया की तमाम आगे ठंडी हो गई, तमाम आगे ठंडी हो गई। चूंकि अल्लाह ने आग को खास नहीं किया था, सिर्फ मुतलक फरमा दिया था कि अय अल्लाह, अय आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो आग को मुतय्यन नहीं किया गया था, पर्टिकुलर आग की तरफ अल्लाह ने को उसके अंदर शामिल नहीं किया था, वहां एक पर्टिकुलर आग को पॉइंट आउट नहीं किया गया था। तो आग का लफ्ज सुनते ही दुनिया की तमाम आगे ठंडी हो गई। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया, अला इब्राहिम, अय आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा। तो जिस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया वो आग ठंडी हो गई, बाकी की आगे फिर जल उठी। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7 दिन तक आग में रहे। फिर जब बाहर निकले, देखा कि कौम को मोजिज़े का कोई असर नहीं हो रहा है, इनके दिल मस्ख हो चुके हैं। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दिया है, क्योंकि दिलों पर जब मोहर लग जाती है तो खैर की बात दिल में दाखिल नहीं होती। खैर की बात कही भी जाती है तो फिर वो नसीहत करने वाला दुश्मन नज़र आता है। ये बात याद रखे, जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, गुनाहों की वजह से सियाह हो जाता है, तो उसे खैर खाही करने वाला, नसीहत करने वाला भी बुरा मालूम होता है। तो लिहाजा चले गए, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, आग की आजमाइश से निकले, फिर चले गए। अपनी अहलिया मोहतरमा बीबी सार्रा को लेकर जा रहे थे। मिस्र के हुदूद से गुज़र हुआ तो वहाँ मिस्र का जो बादशाह था फ़िरऔन,
यानी फ़िरौन बताइए मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन नहीं, मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन कहते हैं, मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन कहते थे। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के जो मुकाबले में फ़िरौन था वो फ़िरौन अलग था। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो फ़िरौन था उसका नाम था सादिफ बिन सादिफ, लेकिन वो लक़ब उसका फ़िरौन था। मिस्र के हर बादशाह का लक़ब क्या होता था? फ़िरौन होता था। तो जो है ना वो फ़िरौन की वो बादशाह की हुदूद में से जब गुज़र हुआ तो बीबी सारा बड़ी खूबसूरत थी, तो उसकी नज़र क्या है बीबी सारा पर पड़ी। उसने बीबी सारा को जो है ना पकड़ लिया और अपने महल में ले गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गीरतमंद शख्स थे, आपकी तबीयत में गीरतमंदी थी। गीरत को समझाने के लिए मैं आपको एक बात समझा, गीरत के माना बतलाता चलूँ। गीरत कहते हैं इंसान की तबीयत में, फितरत में वो चीज़ जो अपनी महबूब तरीन चीज़ की तकसीम को पसंद नहीं करता, अपनी महबूब तरीन चीज़ की तकसीम को पसंद नहीं करता। समझाने के लिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरी और आपकी मिसाल देता हूँ, वहाँ नहीं। अगर मेरी या आपकी अहलिया को कोई दूसरा आदमी देखे तो आप बर्दाश्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरी महबूब तरीन चीज़ को कोई बुरी निगाह से क्या करे, देखे। इसको कहते हैं, ये कैफियत को गीरत। समझ में आ गई बात आपको? तो जो है ना, तो ये गीरत कहते हैं इसको, गीरत। या मेरी बहन हो या आपकी अहलिया हो या माँ हो, हमारी कोई भी जो अजीज़ हैं, महबूब तरीन जो ख़वातीन हैं, अगर उनको कोई गलत नज़र से देखे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। वो जो जज्बा है, वो जो हमें वो उस पर जो नापसंदीदी आती है, गुस्सा आ जाता है, उसको गीरत कहते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबीयत में गीरतमंदी बहुत ज़्यादा थी। तो जब वो महल में ले गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गीरत इब्राहीमी का लिहाज रखते हुए महल की दीवारों को शीशे की तरह बना दिया कि बीबी सारा नजर आ रही थी। बीबी सारा नजर आ रही। वो जब बादशाह ले जा रहा था तो बीबी सारा खुद ले आ रही थी। जब बादशाह ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया तो अल्लाह ने हाथ शल कर दिया, हाथ शल कर दिया, हाथ शल हो गया। और फिर जो है ना उसने मिन्नत समाजत की तो बीबी सारा ने दुआ की तो फिर हाथ ठीक हो गया। इसी तरह 3 मरतबा हुआ, दोबारा तिबारा 3 मरतबा इसी ही उन्होंने दुआ की तो अच्छा हो गया। तो फिर वो अपनी गलती से ताइब हो गया और जो है ना अपनी एक साहिबजादी हाजिरा को जो है ना आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, तरबियत और ख़िदमत के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना बीबी सारा को ले गए। फिर बाद में बीबी सारा को उस वक्त तक औलाद नहीं हुई थी। बीबी हाजिरा से आपने जो है ना बीबी सारा ने ख़ुद पेशकश की तो शादी निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजिरा से निकाह फरमाया। फिर उनसे पहले इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बाद में फिर बीबी सारा से इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी नहीं है सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि अल्लाह ने किसी की शिरकत को पसंद नहीं फरमाया सरकार के साथ। तो लिहाजा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में तकरीबन 1000 अम्बिया अलैहिस्सलातु तस्लीम बनी इसराइल के अम्बिया हुए। इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो है ना की औलाद में जो है ना वो तकरीबन याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह जो भी है ये आपकी औलाद में हुए। और याकूब अलैहिस्सलाम की ही कौम को बनी इसराइल कहा जाता है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था और आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। तो तकरीबन इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में 1000 अम्बिया अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आज़माइश से भी आपको गुजारा। फिर जब बेटा हुआ, बड़ी दुआओं के बाद, बाज़ रिवायतों में आपकी उम्र 60 साल 80 साल, बहरहाल बहुत बड़ी उम्र हो गई थी, बड़ी तमन्नाओं के बाद, दुआओं के बाद औलाद हुई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में। इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि वादी मक्का में छोड़ कर आ जाए। उस वक्त मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह कोई घर नहीं था, वहाँ पर एक टीले की शक्ल में था, एक टीला, एक गड्ढा जिसको गड्ढा हम कहते हैं, टीले की शक्ल में था। वहाँ ना कोई इंसान था, ना कोई ज़िंदगी के आसार थे, ना पानी था, ना दरख्त था कोई थे। लेकर बीबी हाजिरा को छोड़कर, इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर, थोड़ा सा पानी और खजूर की जो है ना एक थैली देकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे। तो बीबी हाजिरा ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं, हमें इस बेआबोगिया मुकाम पर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है? तो जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ अल्लाह का हुक्म है तुम्हें यहाँ छोड़कर जाएँ। तो बीबी हाजिरा ने फरमाया, इदन ला युज़ीउन अल्लाह, तब तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई सालों के बाद, दुआओं के बाद महबूब तरीन औलाद को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि खुदा की मारिफत थी, हुक्म का मुकाम था। जिसको खुदा की मारिफत होती है उसके लिए औलाद और बीवी कोई माना नहीं रखते। छोड़कर चले गए, जाकर दीवारों के पीछे से जाकर, पहाड़ों के पीछे जाकर दुआ की, जो है ना, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल ताइफतम अफ़ईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम।
कि ऐ अल्लाह मैं अपनी औलाद को, अपनी बीवी को जो है ना तेरे बेआबोगियाह मुकाम पर छोड़कर जा रहा हूँ तेरे भरोसे पर, वहाँ लोगों को जमा फरमा और वहाँ लोगों को उस जगह को आबाद फरमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मकबूल हुई, कबीले जुरहुम के लोग आकर वहाँ पर आबाद हो गए, वहाँ एक कबीला बना, वहाँ एक आबादी हुई जो आज मक्के मुकर्रमा। और फिर वह जमज़म का पानी भी उसी वक्त क्या किया मालूम है, निकला इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास की वजह से। तो अल्लाह ने आज उस शहर को आबाद भी फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो दुआएँ थी, एक तो उसको आबाद फरमा और वहाँ के रहने वालों को फलों से रिज़्क़ अता फरमा। आज भी मक्के मुकर्रमा में अगरचे के बागात वगैरह फलों के नहीं हैं, मगर दुनिया के हर मुकाम से फल वहाँ पर आते हैं, दुनिया के हर किस्म की तरकारी वहाँ पर मिलती है। वहाँ की पैदावार तो सिर्फ खजूर है, खजूर ज़्यादातर वहाँ पर की पैदावार है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ हर किस्म का मेवा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का फैज़ आज भी जारी है। तो ये आजमाइश से भी जो है ना निकल गए। फिर अभी बच्चा 13 साल का हुआ था नहीं कि कुर्बानी का वक्त आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का हुक्म दिया, तो अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए बीबी हाजिरा घर से रस्सी छुरी लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकल गए, और बीबी हाजिरा से तस्किरा तक नहीं किया कि मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। तो लिहाजा जब कुर्बानी का इरादा था, कुर्बानी के इरादे से जा रहे थे, तो शैतान को कैसे बर्दाश्त होता कि इब्राहीम कुर्बानी देकर अल्लाह की बारगाह में बुलंद मर्तबा हासिल करे। उसने बीबी हाजिरा से आकर कहा, आपको मालूम इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ गए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ गए हैं मालूम? तो जो है ना उन्होंने कहा हाँ लकड़ियाँ लाने के लिए गए होंगे, आप जो है ना लकड़ियाँ लाने के लिए रस्सी और छुरी लेकर गए हैं, तो जाहिर सी बात है लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल गए होंगे। तो जो है ना उन्होंने कहा, शैतान ने कहा नहीं, वो जो है ना अपने बेटे को ज़ुबा करने जा रहे हैं। तो बीबी हाजिरा ने कहा, उतना महबूब बेटा जो दुआओं के बाद पैदा हुआ है वो उसे क्यों ज़ुबा करेंगे? तो शैतान ने कहा, वो कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है। तो बीबी हाजिरा ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं उस पर राज़ी हूँ, अल्लाह का हुक्म है तो मैं उस पर राज़ी हूँ। तो लिहाजा शैतान वहाँ से मायूस हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल रहे थे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर शैतान ने कहा, आपको मालूम है आपके अब्बू कहाँ ले जा रहे हैं? आपने कहा लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए ले जा रहे होंगे, क्योंकि अभी जिक्र नहीं किए थे। तो लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए ले जा रहे, नहीं बल्कि वो अल्लाह के हुक्म पर तुम्हें ज़ुबा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र में फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं ज़ुबा होने के लिए तैयार हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़ुबा के पास जाकर बहकाया, हज़रत किधर जा रहे हैं? उतनी दुआओं के बाद इतनी बड़ी उम्र में इतनी महबूब तरीन खूबसूरत औलाद अल्लाह जो है ना औलाद अल्लाह ने दी, कोई दूसरी सूरत निकाल लीजिए, ज़ुबा उबा क्या लगा लेके बैठे। तो आपने फरमाया, बदबख्त तू मुझे बहकाना चाहता है, खुदा के हुक्म से दूर करना चाहता है, जा। वहाँ आपने 7 कंकरियाँ मारी, जो आज बड़े शैतान के नाम से हम क्या करते हैं, वहाँ 7 कंकरियाँ मारते हैं, 7 कंकरियाँ मारते हैं। और फिर जो है ना उसके बाद फिर आगे और आगे बढ़े तो दरमियानी जो शैतान है वहाँ पर बहकाया, फिर वहाँ पर 7 कंकरियाँ आपने मारी। फिर छोटा जो शैतान है उसके बाद बहकाया, तो फिर 7 कंकरियाँ वहाँ पर जो है ना मारी। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा को, बीबी हाजिरा के सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना कबूल फरमाया, और क़ियामत तक हुज्जाज इकराम को सफ़ा और मरवा की सई को जो है ना मुक़र्रर फरमा दिया, और शैतानों की कंगरी को हज में जो है ना एक हज के जो है ना अफ़आल में से एक फ़ेल करार दिया। तो उनकी अदाओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुदा की जो है ना जो क़ियामत तक बाकी रखा। इस वाक़ये में दर्स ये है कि खुदा के लिए जो क़ुरबान हो जाता है, खुदा के लिए जो वक्फ़ हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हमेशा की ज़िंदगी अता फ़रमा देता है, खा उसकी ज़ात को हो या उसके आमाल को हो या उसके किरदार को हो। बीबी हाजिरा का जो वाक़या था, सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ने का जो वाक़या था, वो एक वक्त में हुआ, ख़त्म हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कंकरियाँ मारने का वाक़या एक वक्त में ख़त्म हो गया, लेकिन चूंकि वो अल्लाह के हुक्म के लिए था, अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने वो किया था, तो अल्लाह जो कि जिस हुक्म में, जिस अमल में खुदा का हुक्म पेश नज़र होता है, जो अमल खुदा के हुक्म पर किया जाता है, तो अल्लाह उसे यादगार के तौर पर हमेशा बाकी रखता है। और वो तो मामला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्जाज के लिए भी वहाँ मारने का हुक्म दिया गया, कंकरियाँ मारने का हुक्म दिया गया, उम्रे और हज में जो है ना सई बैन सफ़ा व मरवा का हुक्म दिया गया।
तो ये आजमाइशें थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो कुरान करीम में जो बतलाया गया कि इब्राहीम इज़्बतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने चंद चीज़ों से आजमाया। वो आजमाइशें ये थीं, जान की आजमाइश थी, माल की आजमाइश थी, औलाद की आजमाइश थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम आजमाइशों में साबित कदम रहे। और ये हमारे लिए नमूना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आजमाइश पर साबित कदम रहना, उसकी आजमाइश पर पूरे उतरना, ये खुदा की मारिफत की अलामत है। और आजमाइश में रोआ रोट करना, जज़ा फ़ज़ा करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बदगुमानी करना, ये मारिफत इलाही की अलामत नहीं होती, ये अल्लाह को पहचानने की अलामत नहीं होती। अल्लाह की पहचान अगर है तो फिर आजमाइश में साबित कदम रहना ज़रूरी है, क्योंकि अरबी में एक मुहावरा है, ज़रबुल हबीबी ज़बीबू, ज़रबुल हबीबी ज़बीबू, महबूब की मार भी मीठी होती है तो महबूब की आजमाइश भी लज्जत वाली होती है, उसकी भी एक लज्जत अलग होती है। अगर हम आप आजमाना चाहते हैं तो अगर कोई दुनियावी लड़का कोई दुनियावी लड़की पर जो है ना आशिक हो जाता है, उससे मोहब्बत करने लगता है, उसको अपना महबूब बना लेता है, ये तो एक फ़ानी मोहब्बत है, ये एक मजाजी मोहब्बत है। वो उसकी लड़की की तरफ से मोहब्बत भी मिले तो भी उसे खुशी होती है, गम भी मिले तो भी उसको उसकी एक लज्जत होती है। उसकी मोहब्बत में भी उसको एक अलग लज्जत मिलती है, गम में भी एक अलग जो है ना लज्जत मिलती है। वो उसके गम को भी जो है ना अपना लेता है, मोहब्बत को भी अपना लेता है। एक मजाजी महबूब जो चंद दिनों के लिए जो मोहब्बत थी, मोहब्बत भी फ़ानी, महबूब भी फ़ानी, मोहब्बत करने वाला भी फ़ानी, लेकिन यहाँ महबूब भी बाकी और मोहब्बत भी बाकी रहने वाली है। तो लिहाजा वो लज्जत अलग होती है। तो खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत में अगर कोई आजमाइश और मुसीबत भी आती है तो उसकी लज्जत, उसका मज़ा भी अलग होता है। वो उन्हीं लोगों को नसीब होता है जो उसकी मारिफत रखते हैं, जो उसकी पहचान रखते हैं। वरना अगर हमारे जैसा अगर ईमान हो, हमारे जैसा मामला हो, बग़ैर मारिफत के सिर्फ मुसलमान अब्दुल्ला, बाबा अब्दुल्ला थे, बेटा अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अगर ऐसा मामला है, मौरूसी अगर हम मुसलमान हैं, तो हमें अगर वो मारिफत हासिल ना हो तो फिर खुदा की आजमाइशों में हमें लज्जत के बजाय रोआ रोट हम करते हैं, जज़ा फ़ज़ा करते हैं। अल्लाह मेरे को आजमाया, वो कर रहा, मुसीबतों में हूँ, फ़लाँ हूँ, फ़लाँ हूँ, फ़लाँ हूँ, पूरी मखलूक से शिकवा करते हुए फिरते हैं। शिकवा तो उसे करना था जिसने आजमाया है, इलाज वहीं था, आजमाइश को, मुसीबत की दूरी का इलाज वहीं था, लेकिन हम फिरते हैं लोगों के पास, मखलूक के पास। तो ये हमारे मारिफत के नामुकम्मल होने की, नाक़िस होने की अलामत है। तो खुलासा गुफ्तगू बताना ये मकसूद है अज़ीज़ान मोहतरम, जब बंदे को खुदा और उसके रसूल की मारिफत हासिल हो जाती है तो उसके लिए जान कुर्बान करना, माल कुर्बान करना, औलाद कुर्बान करना, ख्वाहिश कुर्बान करना, ये उसके लिए आसान हो जाता है। और ये मारिफत की अलामतें हैं। अगर खुदा की मारिफत अगर ना हो तो फिर जान तो दूर की बात, 10 रुपये खर्च करना उसकी राह में मुश्किल हो जाता है, और अपनी ख्वाहिश को उसके ताबे करना, उसके हुक्म के, ये मुश्किल हो जाता है। तो समझ जाओ तो तुम्हें खुदा की मारिफत हासिल नहीं है। ये एक कसौटी है, एक थर्मामीटर है, एक पैमाना है खुदा की मोहब्बत और मारिफत को पहचानने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जज्बे ईमानी और जज्बे मोहब्बत खुदाबंदी हमें की खैरात हमें भी नसीब फरमा, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।